श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामी नामिने कृपया क्षमतामपराधिजनम् कलुषायुतशक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम् वंशाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य साउंड देखना नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबार नमस्ते तो त्राहि मां कृष्ण पूर्वज भुजे सव्ये वेणुं शिरसि शिखिपिच्छां कटितटे दुकुलां नेत्रान्ति सहचरे कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत
राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्ष्णसः यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के श्री चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हेतु की कृपा प्रार्थना। परम करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परमेश्वर नंदन नंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र के अहेतु की कृपा से उन्हीं के ही वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद को श्रवण करने का परम सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। तद्वत्वं सद्मुखरम अपि श्री हरि कथामृतम एव श्रवतीति। हमारे आचार्यगण हमें निर्देश देते हैं कि जहाँ पर भी साधुजनों के मुखार बिंद से हरि कथा रूप अमृत श्रवित हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, बोलते उसी स्थान पर अत्यंत गाढ़ अनुराग रखते हुए उस कथा को मंगलकांक्षी जीव को श्रवण करना चाहिए। लेकिन जीव गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि तादृशद उक्त्या परमप्रीतस्मन् श्री बादरायण ही प्रवक्तुम प्रवृत्त इत्याह एवमिति ईदृशं भृगुनंदनेति शौनकस्य संबोधनं प्रहर्षोदयात्। अथ तत्प्रसन्नान्तरम् एव स परम अनिर्वचनीय महात्म्यं
यह तो वैयासक ही वेद व्यसनात् व्यासः तस्य सर्वदेवत्वज्ञस्य परम संकल्प लब्ध पुत्र। बोल रहे हैं कि ठीक है, भगवान की कथा अत्यंत आदर के साथ सुनना चाहिए, लेकिन परीक्षित महाराज जिस स्थान पर भागवत कथा श्रवण करने का अत्यंत उत्कंठा लेकर के बैठे थे, बोलते वहाँ पर जो मुनिगण बैठे थे, कोई कर्मी था, कोई योगी था, कोई ज्ञानी था। इस प्रकार अलग अलग मन के वासना से युक्त वहाँ व्यक्ति लोग थे। तो प्रश्न ये है कि भगवान के ये जो प्रेममयी कथा है, ये गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, ये अत्यंत गोपन कथा है। इतना गोपन कथा कि भगवान भोलेनाथ शिव शंकर वे पार्वती देवी को सुना रहे हैं, लेकिन वहां पर उन्होंने कंडीशन रखा कि देवी ठीक है, ये जो कथा बड़ा गोपनीय है और आपका इतना आग्रह है तो हम आपको सुनाएगा, लेकिन आपके सिवा दूसरा कोई इसको नहीं सुनना चाहिए। कब तक? बोलते जब तक कथा की समाप्ति ना हो जाए। पार्वती देवी बोलते ठीक है भगवान स्वामी, आपके जैसे इच्छा, और हमारा भी यही संकल्प है। और भगवान भोलेनाथ इस कथा को करना प्रारंभ किया। माता पार्वती सुनते 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 उनको बीच में निद्रा आ गई थी, लेकिन पार्वती देवी जब सुनते थे और भगवान भोलेनाथ जब ये कथा को करते थे, तो प्रत्येक प्रसंग में पार्वती देवी उस कथा का कुछ इंगित करते थे। लेकिन उसी समय एक सूक पक्षी उस बड़ वृक्ष के ऊपर बैठे बैठे जब पार्वती देवी करना बंद हो गया, वे सूक पक्षी सुनते सुनते वे सूक पक्षी, सूक। अब ये सूक पक्षी कौन है? मतलब श्रीमती राधा रानी के ये दासी है, सूक और सारिका, दो दास। और श्रीमती राधा रानी से ही इस कथा के महिमा को श्रवण करके वे सुनने का आग्रह किया, और श्रीमती राधा रानी के निर्देश से ही वे कैलाश में पहुंच गए, जहां पर ये कथा हो रहा है। वक्ता कौन है? भगवान भोलेनाथ। और श्रवण करने वाला कौन है? माता पार्वती। लेकिन माता पार्वती जब सो गए तब वे सूक पक्षी उस कथा का प्रत्युत्तर दे रहा है, इस प्रकार का माता पार्वती की आवाज से। देखो, ये इतना अत्यंत गोपनीय कथा है, लेकिन भोले बाबा भी आंख बंद करके सुना रहे हैं, वो भी देख नहीं रहे हैं।
लेकिन कानों में आवाज आ रहा है। अभी क्या होता, जैसे पता चलता भोलेनाथ को कि पार्वती तो सो गए, लेकिन ये कथा जो सुन रहा है इसका प्रत्युत्तर कौन दे रहा है। तो देखते हैं उस वृक्ष के ऊपर एक सुख पक्षी, एक तोता बैठा हुआ है और वो प्रत्युत्तर दे रहा है। भाई कथा इतना गोपनीय है और इसको श्रवण करने का सब अधिकारी भी नहीं है, और ये जो सुख पक्षी इसको सुना और पता नहीं उसने अधिकारी है ही नहीं, अनर्थ हो जाएगा। इसलिए भगवान भोलेनाथ अपने त्रिशूल लेकर के भागे सुख पक्षी को मारने के लिए। अब सुख पक्षी वो उड़ते उड़ते जा जाकर के भगवान वेदव्यास जी के जो पत्नी माता बेटी का बोलते उनके घर में प्रवेश कर गए। वो सुखदेव गोस्वामी। तो बोलने का मतलब ये है, परीक्षित महाराज के सभा में वहाँ जो भी मुनि बैठे थे, वहाँ कोई कर्मी था, कोई योगी था, कोई ज्ञानी था, अनेक प्रकार के वासनाओं से युक्त थे। तो फिर जब सभी लोग इस कथा के अधिकारी नहीं है तो सुखदेव गोस्वामी जी ने उन सबके सम्मुख, सबके सामने इस परम गोपनीय भागवत कथा को क्यों सुनाया। तो उत्तर में कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी जो है ये महाराज परम भागवत है, उत्तम भागवत है, भगवान के निजजन है। इसलिए उत्तम भागवत का लक्षण क्या है? वो जिधर देखते उधर ही उनको भगवान के स्फूर्ति होता है। नहीं देखते स्थावर जंगम ना देखे, देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होए तार इष्ट देव स्फूर्ति। जिधर देखते हैं उनको अपने इष्ट देव का स्फूर्ति प्राप्त होता है। तो ऐसे स्थिति में सुखदेव गोस्वामी जी जितना भी भक्तगण को देखते थे और जितना वहाँ श्रीमद् भागवत शास्त्र श्रवण करने के लिए आए थे, और स्वयं श्रीमद् भागवत शास्त्र बोलते हैं ये दोनों ही परम आदरणीय है, दोनों ही प्रधान रूप में सुखदेव गोस्वामी के सम्मुख वे प्रतीत होते थे। क्यों? क्योंकि भगवान के गुणों में आकर्षित होकर के जिसका बुद्धि भगवान के रूप के प्रति, गुण के प्रति, उनके लीला के प्रति आकर्षित हो जाता है, बोलते उनका चित्त वृत्ति में सर्वत्र भक्त भगवान और भगवान की लीला ही दिखाई देता है। आकर्षण कैसा? बोलते नित्य निरंतर भगवान का ही स्फूर्ति होता है, ऐसा आकर्षण। तो सुखदेव गोस्वामी जी उन्होंने अपने पिता वेदव्यास जी से श्रीमद् भागवत रूपी महान आख्यान को उन्होंने अध्ययन किया था, श्रवण किया था। इसलिए जिस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी सभी भक्तों के, सभी वैष्णवों के प्यारे हैं, उसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी जी की दृष्टि में भी बोलते भागवत कथा श्रवण करने वाले सभी जन उनके प्यारे हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी जब उस गंगा के तट पे पधार रहे थे जहाँ पर परीक्षित महाराज अनशन पर बैठे थे, तो गांव के कुछ महिलाएं, कुछ बच्चे उनके ऊपर कोई बालू फेंकता है, कोई कीचड़ फेंकता है, कोई पानी फेंकता है, कोई गालियाँ देता है। क्यों? क्योंकि ये अवधूत वेशधारी थे।
और वयस कितना, मात्र 16 वर्ष वयस, एकदम यौवन अवस्था। तो नागा बाबा को देख करके गांव के बच्चे लोग, महिलाएं लोग उत्पात कर रहे हैं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी जी का किसी के प्रति कोई ध्यान ही नहीं है, बस वो चले जा रहे। ऐसा भागवत प्रधान है। इसलिए इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी जी को कभी किसी से कोई भी अपेक्षा नहीं था, कोई परवाह नहीं था, कोई कुछ बोले, कोई कुछ करे, कोई कुछ दे, किसी से कोई अपेक्षा नहीं। निर्वैर शांत मनसः, वे हमेशा निर्वैर, किसी से बैर नहीं, परम शांत मन विशिष्ट है। या इस प्रकार श्रीमद् भागवत रूपी ये अमृत जिनके हृदय में सुसज्जित रूप से विराजमान है, वे सुखदेव गोस्वामी बोलते सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि परीक्षित महाराज के उस अनशन रूपी सभा में वहाँ सुखदेव गोस्वामी जी के पिता, उनके परपिता, उनके दादा, उनके परदादा सब विराजमान थे। और बोलते हैं पृथ्वी पे जितने भी अति प्राचीन ऋषि मुनिगण थे, सभी के सभी वहीं पधारे थे। लेकिन बोलते उन सब में श्रेष्ठ सुखदेव गोस्वामी। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि उन्होंने उन ऋषियों के मन के भाव के अनुसार, क्योंकि सभी ऋषि मुनियों का ये इंगित हो गया था कि जो कथा भगवान वेदव्यास जी ने केवल अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी जी को अध्ययन कराया है, वो कथा उनके सिवा कोई नहीं कर सकता, नहीं कर सकता कोई, क्योंकि स्वयं भगवान भोलेनाथ के सिवा और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि कोई जानता ही नहीं है। क्या वेदव्यास जी भी नहीं कर सकते थे? बोलते नहीं, वेदव्यास जी ने भले ही इस महान आख्यान श्रीमद् भागवत के हो प्रकट किया, रचना किया, लेकिन वे भी इस कथा को सुना नहीं सकते थे, क्योंकि वे भी नहीं जानते हैं। ये बात स्वयं भगवान शिव जी बोलते हैं पार्वती जी को, देवी अहम वेत्ति सुको वेत्ति व्यासो वेत्ति वा न वेत्ति वा। ये जो श्रीमद् भागवत का परम रहस्य गोपनीय कथा है, इसको मैं जानता हूँ और सुख जानता है। सुख क्यों जानता है? क्योंकि वे सुख वे भगवान भोलेनाथ के मुख से कैलाश में श्रवण किया था। व्यासो वेत्ति वा न वेत्ति वा, व्यासदेव जी इसको जानते या नहीं जानते, इसमें संशय है। क्यों? क्योंकि भक्त्या भागवता ग्राह्यम, बोलते केवल भक्ति के द्वारा ही इस भागवत शास्त्र को जाना जा सकता है, न च टीकया, टीका के द्वारा, व्याख्या के द्वारा उसको कोई नहीं जान सकता है। इसलिए भक्तों में श्रेष्ठ होने के कारण श्री सुखदेव गोस्वामी जी उन तमाम ऋषियों के मन के विषय को या उनके मन के अनुरूप ये भगवत भक्ति कथा को सुना करके उनको भी सजातीय बना दिया, उनको भी अपने जैसा बना दिया, उनको भी भक्त के वैष्णव के श्रेणी में ला करके रख दिया। जीव गोस्वामी जी इस बात को कहते हैं कि वेत्ति विद्यम अविद्यांच सब वाच्यो भगवान इति विष्णु पुराणात
किंबा भगवद भक्त गवयोः सनादर आदरणीयत्वेन साधव हृदय मह्यम साधुनां हृदय त्वहम इति रीत्या च अभिभेद प्रायात्। बोलते हैं प्रहलाद महाराज इस बात को कि जो अकिंचन गण है, कैसा अकिंचन? जिनके हृदय में लेश मात्र भी किंचन नहीं है। किंचन मतलब मांग, अपने स्वार्थ के लिए लेश मात्र भी मांग नहीं है, ऐसे अकिंचन। इनका जिसको संग प्राप्ति हुआ है, ऐसे अकिंचन गणों के संग प्राप्ति के फल स्वरूप उसको क्या प्राप्ति होता है? भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद की सेवा की प्राप्ति होती है। फलस्वरूप क्या होता है? उनके मन परम आनंद में निमग्न हो जाता है। 3 कारण बताया। निष्किंचनानां नवनीते जावत, जब तक निष्किंचन वैष्णवों के अनुगत्य में नहीं रहेंगे तब तक हमें भगवान की चरणारविंद की सेवा प्राप्ति नहीं हो सकती। अभी हमारे से जो श्रेष्ठ वैष्णव जन है, हमारे से ज्येष्ठ वैष्णव जन है, वे कृपा करके हमें भगवान की सेवा प्रदान करते हैं। हमारा क्या अधिकार है भगवान के सेवा करने में? वैष्णवजन, गुरुजन बड़े दयालु होते हैं, बड़े कृपालु होते हैं। उस संसार में आबद्ध जीव को कृपा करके उसको भगवान के सेवा में नियोजित करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के सेवा के सिवाय जीव का संसार बंधन कभी नहीं कटता। जो संसार बंधन जन्म जन्मांतर से चले आ रहा है, वो बंधन जब तक सेवनमुख नहीं होता हमारा इंद्रिय की वृत्ति, तब तक वो बंधन नहीं कटता। तो गुरु वैष्णव जन देखते हैं कि ये जीव भगवान का भजन करने के लिए आया है, लेकिन संसार के बंधन में आबद्ध होने के कारण भजन नहीं कर पाएगा। इसलिए इसको क्या करना है? इसको भगवान की सेवा में लगाओ। मनोव्यासंगम उक्तिभिः, वो संसार छेदिका उक्ति के द्वारा उसके मन के गांठ को, उसके संसार के बंधन को वे महात्मा जन छेदन कर देते हैं। और इस भगवान के सेवा प्राप्ति के क्रम में हमारे ही मंगल के लिए, हमारे ही कल्याण के लिए, क्योंकि हम लोग अबोध होते हैं, नहीं जानते कि हमारा मंगल किससे होगा, हमारा कल्याण किससे होगा। लेकिन ऐसा भी कुछ सेवक होते हैं, साधक होते हैं, वे सोचते हैं मेरे मंगल का रास्ता मैं जानता हूं, तुमको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए सेवा के क्रम में यदि हमें भगवत सेवा प्राप्ति हुआ है और उस सेवा करते करते यदि हमें सेवा प्रदान करने वाले जो श्रेष्ठ वैष्णव जन है, ज्येष्ठ गुरु भाई जन है, कुछ उनको आदेश दे दिए, कुछ निर्देश दे दिए या कुछ शासन कर लिए, इतने में यदि हमारा मन खिन्न हो जाता है, हम उन वैष्णवों से संबंध ही समाप्त कर देते हैं, उन वैष्णव से वार्तालाप भी समाप्त कर देते हैं, उन वैष्णव के प्रति श्रद्धा ही समाप्त कर देते हैं, यहाँ से अपराध जन्म होता है। और महाराज ये अपराध बढ़ते 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 इतना विशाल हो जाता है, उस दिन मैं बताया है
उसको तहस नहस कर देता है। कौन सा हाथी? गौड़िया मठ में आना और यहाँ आकर दीक्षा ले लेना और सोचना कि हमारा तो दीक्षा हो गया, हम तो उत्तम वैष्णव हो गए। नहीं, गौड़िया मठ के आचार विचार और सिद्धांत में को जानने के लिए यहाँ श्रद्धा पूर्वक गुरु वैष्णवों के मुख से हरिकथा श्रवण करना पड़ेगा। तब जाकर के उनके प्रति जब श्रद्धा होता है, वे वैष्णव जन हमें गौड़ीय धारा का क्या आचरण है, क्या विचरण है, क्या सिद्धांत है, क्या तत्व है, उसका शिक्षा प्रदान करते हैं। नहीं तो यहाँ पर आकर के केवल 2 टाइम प्रसाद पा करके, थोड़ा सा हरिनाम करके, थोड़ा सा सेवा करके सोचते हैं कि हम जो है गौड़ीय मठ में दीक्षा ले लिया, गौड़ीय मठ का महात्मा बन गया। नहीं, जब तक हमारे नस नस में भक्ति विनोद धारा की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के आचरण की, उनके प्रचारण की तत्व सिद्धांत हमारे हृदय में अनुभव नहीं होता, हमारे एक एक रक्त के सिरा में प्रवाहित नहीं होता, तब तक हम लोग अपने आप को गौड़ीय मठ के शिष्य के रूप में कभी परिचित नहीं कर सकते हैं। इसलिए जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी विशेष रूप से कहते हैं कि संसार में मैंने मठ मंदिर बनाने के लिए नहीं आया, ईंट पत्थर का मंदिर बनाने के लिए। मैं यहाँ प्रत्येक जीव के हृदय में गौड़ीय मठ स्थापना करने के लिए आया हूँ। अर्थात इस गौड़ीय धारा को, गौड़ीय विचार को, गौड़ीय आचरण को प्रत्येक मनुष्य के, प्रत्येक जीव के हृदय में वो स्थापित करना चाहते हैं। तब जाकर के वे व्यक्ति गौड़ीय मठ का शिष्य के रूप में अपने आप को परिचित कर सकता है। इसलिए वैष्णव जनों के प्रति यदि श्रद्धा हमारा नहीं है तो भगवान की सेवा केवल दिखावा मात्र है। क्योंकि भगवान स्वयं इस बात को कहते हैं कि मेरा जो भक्त है, मेरा जो सेवक है, उसको अवमानना करके यदि वो व्यक्ति मेरा सेवा करने का प्रयास करता है, ऐसे दाम्भिक व्यक्ति के सेवा को मैं कभी भी स्वीकार नहीं करता हूँ। इसलिए गुरु वैष्णवों के आदर को, श्रद्धा को छोड़ करके हम लोग कभी भगवान के सेवा का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बाहरी दृष्टि से देखने में लगेगा कि हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो सेवा नहीं है। भगवान उसके सेवा को कभी स्वीकार करते ही नहीं हैं। तो आलोच्य विषय ये है कि भगवान के सेवा में ही परमानंद की प्राप्ति होती है। भक्तिविनोद ठाकुर जी इस बात को कहते हैं, तुम्हार सेवाय दुख होए जतो सेवत परम सुख, सेवा सुख दुख परम संपद नाशय अविद्या दुख। बोलते हे भगवान, आपके सेवा में जितना भी दुख हो, कष्ट हो, बोलते मेरे लिए वही सुख का विषय है, सेवत परम सुख। और ये सेवा करते करते जो सुख दुख की प्राप्ति होता है, यही मेरे जीवन का परम संपद है, परम संपत्ति है। इससे बड़ा संपत्ति कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसी से ही परमानंद की प्राप्ति होती है। इसलिए जो मन एक दिन दुसंग था, अत्यंत दीन था, वो अभी शांत हो गया। क्यों? कौन शांत बना दिया? बोलते वो भगवान के चरणों की सेवा, वे भगवान के कथा श्रवण। इसलिए भागवत प्रधान। बोलते हे भगवान, हे सुखदेव गोस्वामी जी, आपके मुखारविंद से भगवान के इस रसमयी कथा को श्रवण करके
मेरा बुद्धि स्थिर हो गया, मेरा मन शांत हो गया है, जो चंचल मति था वो समाप्त हो गया है, ना कोई भय रहा, ना कोई शोक रहा, निर्वैरः शांत मनसः। मैं सोचता था कि दक्षक मेरा शत्रु है क्योंकि वो मुझे मारने वाला है, लेकिन अब तो मैं तक्षक को आमंत्रण कर रहा हूं वो आकर के मुझे दंशन करे। कहां चेंज हुआ? बोलते हैं पीबतम भागवतम रसमालयम। श्रीमद् भागवत के इस रस को पान करने के उपरांत तो यहां पर सुखदेव गोस्वामी जी को परीक्षित महाराज कहते हैं कि स उत्तम श्लोक पदार बिंदयोर निषेवया किंचन संग लब्धया तन्वन पराम निवृत्तिम आत्मनो मुहुर दुसंगितनस्य मनः समम व्यधात्। अत्र प्रधान शब्दस्य पुस्तम आरसम व्याहर्तुम आरभते इति उक्त्वापि श्रीशुक उवाचेति पुनः पृथक्कृत्य वचनम श्रोतॄणां मुक्तार्थम विष्टानाम अपधानम आर्थम तेषां वक्ष्यमाण श्रवणे तत्सुख्यैतु क्वचित् अपि नास्तीति एवं अन्यत्रापि ज्ञेयम् तत्र श्रीशुक इति प्रेम भरोदयेन सुखवत् मधुर भाषणात्। बोलते यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी ने कहना प्रारंभ किया, यद्यपि पहले से कहा जा चुका है श्री शुक उवाच, दोबारा फिर क्यों कहते हैं? क्योंकि जो श्रोतागण है, सुनने वाला, यदि इस कहने के अर्थ को समझ जाए कि वो क्या कहना चाहते हैं, इसलिए श्रोता हमेशा वक्ता के मुख की ओर दृष्टिपात करके सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी से उस वक्ता के हृदयस्थ जो भाव है वो प्रकट होकर के श्रोता के हृदय को स्पर्श करता है। कहते हैं वहां पर यदि श्रवण करने की उत्सुकता सावधानी से ना हो, यानी श्रवण करने में किसी ना किसी प्रकार का कोई अवधान है, तो फिर वहाँ कथा का वैसे रस नहीं मिलता है। और भागवत कथा श्रवण करने का सबसे बड़ा अवधान क्या है? आजकल जो हो रहा है, कितने प्रकार का वाद्य यंत्र, म्यूजिक सिस्टम होता है, कितने फिल्मी सुर में भजन गाना होता है ना? उसमें भी कितने रंग बिरंगे लोग आकर के सखी बन करके नृत्य करते हैं। महाराज तमाम वहाँ नाटक होता है। ये सब भागवत कथा का अवधान है, व्यवधान है। लोग सोचते हैं कि हमने जो है 50 लाख खर्चा करके भागवत कथा कराया, बड़ा आनंद आया, खूब संगीत हुआ, खूब नृत्य कीर्तन हुआ, खूब म्यूजिक बजा। ये सब व्यवधान है कथा का, वास्तविक कथा नहीं है। महाराज सुखदेव गोस्वामी ये प्रेम की मूर्ति है, इनमें प्रेम अत्यधिक उत्पन्न हुआ। अन्यथा देखो, जो जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर चुके थे, जो ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर चुके थे, जिनको इस भक्ति से कोई लेना देना नहीं था, भगवान के कथा से, भगवान के इन सत्संग से कोई लेना देना नहीं था, वे सुखदेव गोस्वामी केवल 2 श्लोक सुन करके उनमें प्रेम जागरित हो गया। क्यों?
क्योंकि इस प्रेम का जो बूंद है इनको कैलाश में मिला था। भगवान भोलेनाथ के मुख से श्रवण करके। फलस्वरूप व्यासदेव जी के शिष्यों से ये केवल 2 श्लोक सुन करके उनमें प्रेम जागरित हो गया, और प्रेम ऐसा कि वो रह नहीं पाए। जिस ब्रह्म वस्तु के ध्यान में मग्न रहते थे, बोलते वहां पर वे स्थिर नहीं रह पाए और वहां से दौड़े कि इस प्रेम का जो रस है, इस धारा कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। इसलिए सुखदेव गोस्वामी इनके मुख से प्रेम की धारा प्रवाहित हो रहा था, और उसको पान कौन कर रहा था? परीक्षित महाराज। जिस प्रकार गोकर्ण जी ने भागवत कथा किया था, तो महाराज उस गोकर्ण जी की कथा में पूरे नगर के लोग आकर कथा सुने थे, लेकिन वहां पर और एक व्यक्ति भी कथा सुना था, धुंधुकारी, जो कि एक कल्पना मात्र है, एक भूत के रूप में, प्रेत के रूप में है वो। क्योंकि प्रेत को किसी स्थान पे बैठने का कोई सहारा नहीं मिलता, तो वो बांस गाड़ दिया गया, उस बांस के चोटी पे वो बैठा और वहीं से कथा सुना। 7 दिन महाराज, 7 दिन में बांस का 7 गांठ फट करके साक्षात वैकुंठ से भगवान के दूत पधारे। और धुंधुकारी कितने बड़ा पापी था आप कल्पना नहीं कर सकते थे। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में आता है, ऐसा कौन सा पाप है जो धुंधुकारी ने नहीं किया? सब पाप किया। तो वहां पर गोकर्ण जी जहां कथा कर रहे थे, वहां तो पूरे नगरवासी कथा सुन रहे थे, लेकिन भगवान विष्णु के दूत लोगों ने केवल धुंधुकारी को ही लेने के लिए क्यों आया? अर्थात केवल धुंधुकारी की ही वहां उद्धार कल्याण क्यों हुआ? क्योंकि धुंधुकारी जिस भाव से, जिस निष्ठा से, जिस रुचि से वो कथा को श्रवण किया था, दूसरा कोई इस प्रकार श्रवण नहीं किया था। फलस्वरूप केवल धुंधुकारी को ही उसके दिव्य स्वरूप प्रदान करके उसको वैकुंठ की प्राप्ति हुई थी कथा के अंतिम दिन। तो इसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी जी गंगा के तट पर परीक्षित महाराज के उस अनशन सभा में ये भागवत कथा के रूप में ये प्रेम की प्रवाह कर रहे थे, और भले ही उसमें वहाँ बहुत से ऋषि मुनि विराजमान होने पर भी उसको पान किसने किया? केवल परीक्षित महाराज ने। इसलिए केवल भागवत कथा का श्रवण करके परीक्षित महाराज को भगवान के नित्य धाम की प्राप्ति हुई थी। इसलिए सुखदेव गोस्वामी उनमें प्रेम की अधिकता होने के कारण उनके मुख के एक एक शब्द महाराज अत्यंत मधुर होता था, बड़े बड़े मधुर बोलने वाले थे। ब्रह्मविवर्त पुराण में तो ऐसा वर्णन है कि भगवान वेदव्यास के प्रति स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे व्यास, तुम्हारा ये जो पुत्र है बड़े मन को हरण करने वाला वचनों के द्वारा ये प्रेम का वितरण करेगा। मन को हरण करने वाला इसका वचन होगा, इसका वाणी होगा, इसलिए इसका नाम सुख होगा।
सुख मुख द्रव अमृत संजुतम। बोलता ये सुख रूपी सुखदेव गोस्वामी जी के मुखार बिंद का स्पर्श करके वो भागवत का जो अमृत रूपी प्रेम रस है वो पान करने को मिलेगा। आगे इस बात को हम लोग विचार करेंगे आगे जाकर के। तो कहते हैं यदि वक्ता और श्रोता दोनों का एक दूसरे के प्रति प्रीति हो, प्रीति का मतलब क्या है? प्रीति का मतलब है ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम अच्छाते पुच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। लेना देना, खाना खिलाना, मन की बात बोलना, उनके मन की बात सुनना, ये 6 जो है ये प्रीति का लक्षण है। और बोलते हैं वक्ता और श्रोता के मध्य में इस प्रकार प्रीति का भाव है। तो महाराज वहाँ पर फिर कथा में एक अद्भुत रस की उत्पन्न होती है। यदि कथा वक्ता के प्रति श्रोता का कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी द्वेष भाव है, यहाँ श्रद्धा की कमी है, तो फिर वहाँ कथा के रस आपको कभी नहीं मिलेगा। लेकिन जो जिसका श्रद्धा है या जिसका प्रीति है वो यदि सुनता है वो उस कथा के रस को वास्तव में पान कर सकता, अनुभव कर सकता है। तो इसी विचार से यहाँ पर सूत गोस्वामी जी ने सुखदेव गोस्वामी जी का अभिनंदन करते हुए कहते हैं कि सम्यक व्यवस्थिता त्वया। और ऐसा व्यवस्थित हुआ वहाँ पर कि परीक्षित महाराज का जो बुद्धि है वो भी स्थिर हो चुका था, व्यवस्थित हो चुका था, निश्चय बुद्धि वाली हो चुका था। कहाँ पर? बोलते भगवान के चरणों में। एक बार जिसका बुद्धि भगवत पाद पद्म में निश्चयात्मिका बुद्धि के साथ स्थिर हो जाता है, फिर तो महाराज वहाँ रति की उत्पन्न होती है। कैसा रति? नष्ट की रति की उत्पन्न होती है। और परीक्षित महाराज की जहाँ बात है वे तो बचपन से ही भगवान वासुदेव के महिमा को सुनते आए हैं, बचपन से सुनते आए। जिस जिस राज्य को जय किया उसी राज्य में सभी राज्यवासी पांडव और यादव वंश में कितना प्रेम था। पांडवों के प्रति भगवान श्री कृष्ण का कहता आत्मीयता भाव था। ये सारी बातें जहाँ जहाँ जाते परीक्षित महाराज वहीं वहीं वर्णन करते, वहीं वहीं सुनाते। इसलिए भगवान वासुदेव के कथा को सुनते सुनते वो आदी हो चुके थे, कथा सुनने का आदि। तो परीक्षित महाराज के लिए वसुदेव नंदन भगवान वासुदेव का भगवान कृष्ण के कथा श्रवण करना ये कैसा है? बोलते परमाकाष्ठा को प्राप्त होने वाली रति उत्पन्न करने वाली है। इसलिए वहाँ पर कहा गया है कि राजर्षि कि जितने भी राजा हैं बोलते उन सब राजर्षियों में ये श्रेष्ठ है। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि तुम जो है भरत इत्यादि जितने भी राजर्षि हुए उन सब में तुम सत्तम हो, सब में उत्तम हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बुद्धि
भगवान श्री कृष्ण के पाद पदों में स्थिर हो गया है। और ऐसा स्थिरता है, ना भूख लग रहा है, ना प्यास लग रहा है, ना शौच क्रियादि जाना है, ना निद्रा जाना है, कुछ नहीं। अर्थात देखो, शरीर के प्रत्येक क्रिया से वो अत्यंत ऊपर उठ चुके थे। क्या करते करते? कथा सुनते सुनते, भगवत कथा सुनते सुनते। इसलिए जब भी राजा भगवत कथा श्रवण से बार बार विवश हो जाते थे, कृष्ण कथा श्रवण करने के लिए जब जब वे विवश होते थे, वे अपने माता के पास जाकर के बैठ जाते थे। माता सुनाती थी, उनके राज्य के जो वयोवृद्ध है वो सुनाते थे। जब हम लोग प्रथम स्कंद को श्रवण करेंगे तो वहाँ परीक्षित महाराज के विशेष महिमा वर्णन है, उसको हम लोग विस्तार से सुनेंगे। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि हे राजन, तुम जो है आज मुझे उस मैल से स्वच्छ कर दिया, उस मैला से मुझे परिष्कार कर दिया। किस प्रकार का मैला से? बोलते कथा नहीं करने का मैला से, क्योंकि मैं कथा नहीं कर पा रहा था। इसलिए मेरे मन में मैल जम गया था। करूं तो किसको सुनाऊं, क्योंकि कोई अधिकारी नहीं दिख रहा था। लेकिन तुम अधिकारी मिले, इसलिए तुमको सुना करके इतने दिनों का मेरे मन का जो मैल है, बोलते हुए स्वच्छ कर दिया तुमने। और श्रवण करने वाला नहीं मिल रहा था। जैसे जितने भी मुनिगण यहाँ बैठे हुए हैं, उन मुनियों के मैल का भी तुमने स्वच्छ कर दिया। उनको भी कथा श्रवण करने को नहीं मिल रहा था। लेकिन तुमको निमित्त बना करके, तुमको उद्देश्य बना करके, तुमको लक्ष्य बना करके वक्ता का भी और ये जितने ऋषि मुनि बैठे हैं सब श्रोताओं का भी इसमें कल्याण हुआ। भगवत सभा में वे भी नियोजित हुए, उनके भी मन का मैल स्वच्छ हो गया। किसने किया? बोलते तुमने किया, तुम्हारे कारण हुआ। ना तुम वहां मृगयाहा गतम, मृग के लिए ना तुम जंगल में जाता, ना तुमको प्यास लगता और प्यास में विवश होकर के नाम तुम मृत सर्प सनग मुन ऋषि के गले में डालता, और ना ही उसके पुत्र श्रृंगी तुमको श्राप देता, और ना ही तुम यहाँ आकर के अनशन पे बैठता। इसलिए निमित्त तुम हो, तुम्हारे कारण ही ये हुआ। इसी आशा से वहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी बोल रहे हैं कि वासुदेव कथायाम ते यद जाता नैष्ठिकी रति सम्यक व्यवस्थिता बुद्धिस्तव राजर्षि सत्तमः, कि हे महाराज, भगवान वासुदेव के कथा में उनके कथा के लिए तुमने जो प्रश्न किया क्या था? कि एक मरणशील व्यक्ति जो मृत्यु के सम्मुख खड़ा है, मृत्यु के शैया पर पड़ा हुआ है, उसका क्या कर्तव्य है, उसका कल्याण कैसे हो सकता है। अभी भाई ये संसार में जितना भी जीव है, जितना मनुष्य है, सब मृत्यु के शैया पर पड़े हुए हैं। सबका मृत्यु निर्धारित है। अद्य व अद्य शताब्दे मृत्यु व परिणाम ध्रुव, आज हो या 100 साल बाद
प्रत्येक जीव, प्रत्येक मनुष्य का मृत्यु ध्रुव सत्य है, अटल सत्य है, लेकिन कोई नहीं जानता कि कौन कब मरेगा। कोई आज भी मर सकता है, कोई 100 साल बाद भी मर सकता है, लेकिन मरेगा सब। और भगवान, मुझे, मेरे प्रति तो भगवान का विशेष कृपा है कि मैं जानता हूं कि मेरा मृत्यु का समय निर्धारित हो चुका है और वो मुझे ज्ञात भी हो चुका है। अद्य वा सप्तम हनि, आज से सप्तम हनि, सप्तम दिन में मेरा मृत्यु सुनिश्चित है। हमारा तो पता नहीं है, हम लोग अभी सोएंगे जाकर के, सुबह उठेंगे कि कोई पता नहीं है ना। तो परीक्षित महाराज वहां कहते हैं हाँ, कि मेरे जैसा मुमूर्षु व्यक्ति के लिए, मृत्यु के सजा में पड़े व्यक्ति के लिए उसका कल्याण का मार्ग क्या है। प्रश्न किया। इसलिए जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, जिसके हृदय में जब तक जिज्ञासा नहीं आता महाराज, उसका कल्याण कैसे हो सकता है। कैसा जिज्ञासा? अपने स्वरूप को जानने की जिज्ञासा कि मैं कौन हूं, तत्व को जानने की जिज्ञासा, मेरा स्वरूप क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है, ये संसार क्या है, संसार के साथ मेरा क्या संबंध है, भगवत तत्व क्या है। तो इस प्रकार तत्व को जानने के लिए शास्त्र, गुरु या पुरुषार्थ, इनके प्रति आश्रय ना रख करके केवल भगवान के प्रति आश्रित होकर के बोलते उस भगवत तत्व को जानना चाहिए। ना जी ना, हम तो पढ़े लिखे हैं, हम संस्कृत जानता है, हम हिंदी जानता है, हम इंग्लिश जानता है, हम ये जानता है, वो जानता है, हम तो शास्त्र पढ़ के जान लेगा कि हम कौन है। शास्त्र पढ़ करके हम समझ लेगा कि भगवत तत्व क्या है। नहीं जान सकता। भगवत तत्व ज्ञान से, योग से, तपस्या से, न सांख्ये न धर्मम उद्धव तपस्त्यागो यथा भक्ति ममोर्जिता, नहीं जान सकता। इसलिए भैया, इस तत्व को जानने के लिए केवल भगवान के ही आश्रित होना चाहिए। इसलिए जिज्ञास्य जो है केवल भगवत तत्व होना चाहिए। जिज्ञासा का मतलब तो ये भी है कि भैया मेरा शादी होगा कि नहीं होगा, थोड़ा हाथ देख लो, हैं? मेरे बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, थोड़ा बता दो। मेरे परिवार में सुख शांति होगा कि नहीं, बता दो। ये भी तो जिज्ञासा होता है? नहीं। जिज्ञासा का मतलब केवल तद्विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरा ततम, उस परम पद स्वरूप तद वस्तु भगवान विष्णु के तत्व को जानने के लिए जिज्ञासा करना चाहिए। वही ही श्रेष्ठ जिज्ञासा है। श्रीमद् भागवत गीता में भी इस बात को बताया है। बोलते हैं भगवान का जितना ही भक्त हुए ना, उन तमाम भक्तों में सबसे श्रेष्ठ जिज्ञासु कौन है? उद्धव जी। जिज्ञासा के द्वारा ही बोलते उद्धव जी भगवान के नित्य सेवा में नियोजित हुए। क्यों? भगवान ने उद्धव जी को वही दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया था जो भगवत गीता में है। एक गीता है उद्धव गीता के नाम से, जानते हो? सुना है ना? उद्धव गीता नाम से बड़ा सुंदर ग्रंथ है। मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन किसी महात्मा के मुख से मैंने सुना था। इसलिए जो भी व्यक्ति भगवान में अपनापन करके, भगवान में ये जो प्रीति है
इसको अत्यंत गाढ़ करके भगवान के भजन में प्रवृत्त होना चाहता है, तल्लीन रहना चाहता है, बोलते वो कभी कभी संग से, संस्कारों से मन में पैदा होने वाला भाव के अनुसार बहक जा करके वो अपनी वास्तविक जिज्ञासा से भटक जाता है। इसलिए संग के प्रति हमारा संस्कार गठित होता है संग से ही, और वही संस्कार ही हमारे मन में ये जिज्ञासा पैदा करता है। यदि कर्मी व्यक्ति का संग करेंगे तो जिज्ञासा क्या होगा? कर्म के बारे में। संसारी व्यक्ति के संग करेंगे तो जिज्ञासा कैसा होगा? संसार के बारे में। लेकिन भगवान के भक्त का संग करेंगे तो जिज्ञासा कैसा होगा? भगवत तत्व के बारे में। बड़े लंबा प्रोसेस है ये सारी। भगवत गीता में भगवान ने इसका विस्तार से वर्णन किया है, कभी उसको भी हम लोग सुनेंगे। आज समय हो गया, यहाँ के समाप्त। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।